हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आपको प्राप्त हो रही है। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन 10 अप्रैल को शाम को 18:50 यानी 6:50 में हो चुका है और ये परिवर्तन लंबे समय के लिए है। ये परिवर्तन 13 जून को रात्रि में 23:28 यानी 11:28 तक देवगुरु बृहस्पति अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि इसके बीच में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, परंतु नक्षत्र में मृगशिरा में ही रहेंगे। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कुछ बड़ा कराने का इसके अंदर साहस है, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। इससे प्रभावित लोग बहुत जोशीले और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। तो यह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ बड़ा करा सकता है, पर क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, यह सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, सभी कुछ चर्चा करेंगे विस्तार से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपको 1-2 मिनट देखना है, ये पूरा देखना है, निर्णय आपका होगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में होंगे, जो कि नक्षत्र भी एक विस्तार करने वाला है, एक विस्तारवाद की सोच के साथ, प्रभाव के साथ। और स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी विस्तार देने वाले ग्रह माने गए हैं। यानी गुरु को आपने सुना होगा, बहुत बड़े ग्रह हैं, है ना। तो ये विस्तार करते हैं, हमारे जीवन में उच्चता लाते हैं। तो दोनों ही एक जैसे प्रभाव देने वाले लगभग कहे जाएंगे। और गुरु और मंगल की जो है तो काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जैसे कि आपके राशि के जो अधिपति बुध हैं, तो गुरु और मंगल दोनों के साथ इनकी बहुत अच्छी जमती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव और व्यापार भाव के अधिपति हैं। और मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल आपके अष्टमेश हैं और साथ में तृतीयेश हैं। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, जो कि वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि के अधिपति शुक्र इस समय उच्च अवस्था में है। और मंगल जिनके नक्षत्र में गोचर करेंगे वो नीच अवस्था को प्राप्त हैं और राहु से भी दृष्ट हैं, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और नीच अवस्था में गोचर करते हुए ये आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी होगी, सब कुछ जानेंगे। चलिए जानते हैं और इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जब आप नक्षत्र में जाएं और भी चीज़ें और भी गहराई में जाएं तो इसके प्रभाव को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र का परिवर्तन आपके जीवन में सुखों में वृद्धि कराने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि भैया लोग मुंह में बहुत अच्छी बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं, परंतु अंदर समस्या है। तो इसीलिए इस समय आपको सुखों में तो वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु कोई भी व्यक्ति कुछ एडवाइस दे रहा है, आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी सलाह कोई ले रहे हैं, परंतु इसमें आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। साथ में देखा जाए तो यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में वृद्धि का समय होगा। और आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी ये समय पॉजिटिव चेंज लाएगा। यदि दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कोई समस्याएं थी, आपस में कलह का माहौल था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा।
इंटरव्यू वगैरह यदि आप दे रहे हैं वहाँ पर आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि अब जैसे यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस समय मौका मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं यदि, या प्रॉपर्टी लेना या बेचना है, परंतु इसमें कुछ लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि पता चला बताया जा रहा कुछ और है कुछ। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि कुछ भी हो, मुझे खुद जानना है, समझना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है ना। क्योंकि यहाँ पर यदि गलती करेंगे तो कई बार फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में आय से संबंधित स्थितियों में भी ये ध्यान रखना है कि कहीं पैसा फंसने ना पाए। ऐसा कुछ नहीं व्यवहार करना किसी के साथ, क्योंकि कई बार यहाँ जो पैसे आने हैं उसमें देरी हो सकती है, अड़चनें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई काम करने की सोचेंगे, क्योंकि इस समय आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, तो यदि पैसे ही रुक गए तो फिर कैसे हो पाएगा। तो इसलिए पहले से ही आप सतर्क रहिए, जिससे आने वाले समय में कोई अड़चनें बाधाएं ना आने पाए। तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है ये, और दाम्पत्य जीवन को लेके भी ठीक कहा जाएगा, और आपके सुखों में वृद्धि भी करवाएगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं और विदेश से स्वदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। साथ में यहाँ पर इस समय कुछ ऐसे भी काम होंगे जो पहले लगेंगे कि बिगड़ने वाले हैं, अब ये नहीं हो पाएंगे, पर अंत में कुछ न कुछ ऐसा मौका आपको मिलेगा जिससे वो काम बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस समय थोड़ा सा एक अनिश्चित स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, कहीं पर भयभीत नहीं होना है। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र का गोचर काल बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, कुछ माइनस पॉइंट है मैंने बताया, तो फिर भी ये देवगुरु बृहस्पति हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके तो जाएंगे। तो इसलिए आप प्रयास करिए कि आपको अच्छे परिणाम मिले। आपको कर्म अपना करना है वैसे जो कि देवगुरु बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम मिले। तो क्या उपाय करने होंगे, आइए हम जानते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण पहले करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण का निर्णय लेने पर गोचर के आधार पर, जो आपने सुना है गोचर के आधार पर है, तो कई बार चीज़ें वैसी होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर उपाय की बात करें तो सबसे पहले ये कि आप दिनचर्या अपनी बेहतर करिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और अपने जीवन में गलत रास्तों को अपनाइए नहीं, गलत रास्तों से दूर रहिए, जल्दबाजी किसी काम में मत करिए, और स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करिए। या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता हो तो देखिए, जीवन में चिंताएं होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, तो उसका समाधान भी होता है। यदि संभव हो आपके लिए तो फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा कि समस्याओं से बाहर निकले। हाँ, ये हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए संभव ना हो पाठ करना, तो फिर आप भगवान नाम का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे भगवान की कृपा हो। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान के नाम ही हैं, तो आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, और इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको और भी श्रेष्ठता के साथ फल मिल सकते हैं। यदि आप खुद ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जुड़ के सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।